राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अयोध्या में मस्जिद के लिए दी गई जमीन पर मस्जिद बनाने का काम शुरू हो गया है। मस्जिद निर्माण में दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर की तकनीकी मदद ली जाएगी। प्रोफेसर SM अख्तर अयोध्या में बनाई जा रही इस मुख्य मस्जिद और अन्य भवनों का डिजाइन तैयार करेंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं मस्जिद के कामकाज पर प्रोफेसर SM अख्तर का क्या कहना है। जामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SM अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, जो डीन आर्किटेक्चर हैं, और उनको जिम्मेदारी मिली है कि अयोध्या में जो मस्जिद का निर्माण होना है 5 एकड़ की लैंड पर, उसको कैसे बनाया जाए वो अख्तर साहब डिसाइड करेंगे। अख्तर साहब, एक तो बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जो डिजाइन आप करेंगे उसमें किन चीजों का खास ख्याल आप रखेंगे और किस तरह की ये मस्जिद बन के आएगी, और कहा जा रहा है हॉस्पिटल भी होगा, तो थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या क्या और कैसे कैसे बनेगा ये सब। देखिए, ये मस्जिद तो इसका पार्ट है ही है, मस्जिद तो एसेंशियल है, लेकिन ये 5 एकड़ ज़मीन है, उस पर पूरे पे एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और उस कॉम्प्लेक्स को डेवलप करने के लिए कुछ वाइडर हमारे पैरामीटर्स हैं, कंसेप्शंस हैं, जिनको हम सोच के कर रहे हैं काम। इस पर सोसाइटी पूरी सोच रही है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमैनिटी को सर्व किया जाए, ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि उसके बिना कुछ बात होती नहीं जब तक आपके पास ह्यूमन कंसर्न नहीं है। तो पहला तो ह्यूमन कंसर्न है। तो सोसाइटी की लाइफ को बेटर करने के लिए और जो तमाम लोगों के बीच में दूरियां हैं उसको करीब करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो हमारा पहला कंसिडरेशन है। अब जैसे आपने हॉस्पिटल की बात की, और ईस्ट यूपी स्पेशली फैजाबाद के आसपास हेल्थ फैसिलिटीज बहुत पुअर है, तो एक बिग हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी कुड बी देयर। और इसी तरीके और भी वेंचर्स हो सकते हैं उसमें, जिससे कि उस कम्युनिकेशन हो। बेसिकली उसकी सोल ये है, स्पिरिट ये है कि ह्यूमन कंसर्न हो, पहली बात, इंडियन इथॉस हो, भारतीयता हो, और इस्लामिक स्पिरिट हो, आत्मा उसमें इस्लाम की हो। तो इन तीनों चीजों का एमलगमेशन करके वहां पे इस कॉम्प्लेक्स को बनाना है। तो उसके लिए अभी तमाम ऑप्शन सर ओपन है। जैसे मैस रिएक्शन है, लोगों ने हॉस्पिटल की डिमांड की, लोगों ने कहा, सबने अंदर भी महसूस किया, तो ऑलमोस्ट दैट इज देयर। और इसके अलावा बहुत सी चीजें हो सकती है, कोई भी सजेस्ट कर सकता है, आप भी कर सकती, कोई भी कर सकता है, कोई इंटेलेक्चुअल हो या कॉमन मैन हो। अगर वो लगता है कि उस ऑब्जेक्टिव को मीट करेगी ह्यूमन कंसेंट को, देन दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। तो वी कट। सर, इसमें कितना वक्त लगेगा, टीम कितनी बड़ी आपकी होगी, और काम कब से शुरू करेंगे? देखिए, टीम तो इसमें होगी और बड़ी टीम होगी, और काम तो शुरू हो चुका है, ऑलरेडी काम हो गया है। बस इनिशियली तो टीम बहुत छोटी, 1-2 आदमी से काम शुरू हुआ है। बाद में दैट विल एक्सपैंड, जैसे ही टाइम फ्रेम होगा, टाइम लाइन पे और प्रोडक्ट डिलीवरी कितनी करनी है हमें, उस हिसाब से टीम का गठन होता है, साइज होता है। लोगों में आर्किटेक्चर के अंदर भी बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, तो हर जगह जहां जिस स्पेशलाइजेशन की जरूरत है उसका आदमी उसमें होगा शामिल। कुछ हमारे रफ आइडिया आपको दिया गया है कि कितना वक्त आपको दिया जाएगा इस पूरे को नहीं, तैयार अभी करने देखिए के लिए? उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया है मुझे, अभी तो ग्राउंड वर्क हो रहा है। देखिए, अभी फॉर्मेलिटीज बहुत होती हैं टू किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, ये क्या कोई भी प्रोजेक्ट हो, ग्राउंड वर्क इतना होता है। प्लानिंग के अलावा उसका पेपर वर्क है, उसके बायलॉज हैं, उसके रेगुलेशंस हैं, उसकी सैंक्शनिंग्स हैं, अप्रूवल्स हैं। उन सब प्रोसेस के निकलने के बाद ही प्रोजेक्ट जो है वो ग्राउंड पे आता है। तो ये सब टाइम जाएगा, और आजकल लिमिटेशन भी है, कोविड की वजह से इतना मूवमेंट नहीं है लोगों में, तो इसलिए टाइम प्रोजेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि कोविड का भी टाइम हम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी फिर 1 महीने बढ़ा रहे हैं। तो जब तक ये हालात नॉर्मल होंगे तब तक हम लोग ग्राउंड वर्क, पेपर वर्क हो सकता है काफी कर लें, डिजाइन वगैरह डेवलप कर लें, लेकिन एग्जीक्यूशन तभी आ पाएगा जब चीजें नॉर्मल होंगी। सर, मॉस्क वगैरह का डिजाइन आपने और कहाँ का तैयार किया है? देखिए, हमने कहाँ का किया वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है बात कि आर्किटेक्चर में कोई भी चीज रिप्लिकेट नहीं हो सकती। हमने कितने भी मास्क बनाई हो, दोबारा नहीं बनेगी। जी। तो आर्किटेक्चर में रिप्लिकेशन नहीं होता, हमेशा क्रिएशन होता है, नया इवोल्यूशन होता है। जी। और क्लियरिटी ये है कि कंटेम्परेरी होना चाहिए, क्योंकि कंटेम्परेरी सोसाइटी के लिए, डेड सोसाइटी के लिए नहीं है, कंटेम्परेरी है। तो कंटेम्परेरी, हर दिन नए चैलेंजेस बदल जाते हैं, आज भी बदले हैं, कल भी थे। तो क्या हम मान के चले कि क्या ऐसी चीजें नई देखने को मिलेंगी जो पुरानी मस्जिदों में नहीं थी? देखिए, इस वक्त की जो सोसाइटी है और जो आगे फ्यूचर में होगी, उसको वो कैसे कैटर करेगी। तो उसको कैटर करने के लिए जो प्रेजेंट सिचुएशन की चैलेंजेस है, लाइक आज हम बात करते हैं एनवायरमेंट की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, या फिजिकल टर्म्स में पार्किंग की बात करते हैं जो पहले कभी पैरामीटर नहीं था, फायर की बात करते हैं जो पहले नहीं थी। तो ये सब चीजें हैं, कंटेम्परेरी नीड्स हैं, इनको सबको लेके हम कैसे डिजाइन करेंगे। एनर्जी इज मेन इशू, कि एनर्जी पे हम कैसे मिनिमाइज करेंगे एक्सटर्नल कंजम्पशन,
या सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लें, तो वो पैरामीटर्स हैं जो आज के, उनको सबको हम कंसिडर करेंगे इसमें। टाइम फ्रेम सर टाइम लेके चल रहे हैं या कितने लेके चल रहे हैं, वो नहीं होते अब। अभी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो डबल करनी पड़ती है, इनके साथ साथ प्रोजेक्ट डिजाइन भी हो, उसकी डिटेल्स भी हो जाए, उसके पैसे भी हो जाए, उसके फंड्स भी आ जाएं, तो सारी चीजें एक साथ जब तक जुड़ती नहीं है तब तक तो आइसोलेशन में बात नहीं होती। इतना साल का आपका सर अनुभव है, इतने सारे लोगों को आपने सिखाया है जो सक्सेसफुली अलग अलग जाके आर्किटेक्चर हैं, ऐसी सूरत में 5 एकड़ का जो ये पूरा लैंड है जिसपे ये बननी है मॉस्क, उसमें आप क्या मान के चल रहे हैं कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आपको कितना वक्त इसमें लग सकता है? देखिए, इसमें क्वांटिफाई नहीं कर सकते। वैसे मैं तो, अगर आप पूछिए तो मुझे लगता है 5 एकड़ जमीन बहुत कम है। जो हमारे विजन है या जो उसमें ऑब्जेक्टिव्स कैटर करना चाहते हैं, उसके लिए और जमीन होनी चाहिए थी। जी। और जमीन अगर उसमें ऐड हो जाए, मिल जाए, तो बात और बढ़िया हो जाएगी। तो इसलिए जमीन के अकेले उससे पैरामीटर से टाइम फ्रेम नहीं सेट होता।